यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज स्विट्ज़रलैंड पहुंचे हुए थे। आज उन्होंने वहाँ davos समिट हो रहा है, इकोनॉमिक समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने स्पीच दी थी। स्पीच में उन्होंने कुछ खास बातें की है। पहले उन्होंने कहा है कि जो वेस्टर्न देश है उनको यूक्रेन के प्रति सपोर्ट दिखाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जब लड़ाई शुरू हो रही थी, शुरुआती चरणों में हमको जिन वेपन्स की ज़रूरत थी वो वेपन्स हमको नहीं मिले थे, जिसके कारण हमारी सिचुएशन आज इस तरह है। अगर उस समय हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल जाती या फिर दूसरे तरीके के एडवांस वेपन मिलते हैं तो आज हमारी सिचुएशन कई बेहतर होती। उन्होंने कहा है कि इस समय क्योंकि जो पुतिन है वो लड़ाई बंद नहीं कराना चाहते, वो तुले हुए हैं कि जब तक रसिया यूक्रेन के जो डोंबास वाला इलाका है उसमें जब तक कब्जा रसिया नहीं कर लेता तब तक पुतिन ने सीज़ फायर नहीं करनी है। उन्होंने लड़ाई को रोकना नहीं है। तो जो ज़ेलेंस्की है वो कह रहे हैं कि पुतिन से कोई उम्मीद लगाना बेकार है, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। यानी हमको इकट्ठा होकर यूनिटी दिखाकर पुतिन को हराना पड़ेगा। और पुतिन अगर हार जाएगा तो एक ये ऑटोक्रेटिक जो रिजीम है उनकी हार होगी। उन्होंने कहा है कि आगे पिछले कुछ दिनों से मुझे खबर मिली है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश है जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे भी हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसा मुझे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अमेरिका है वो भी हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प करता आ रहा है वो आगे भी करेगा। अभी बात की जो फाइनेंशियल हेल्प की बात की जाए तो अमेरिका सरकार कोशिश तो कर रही है यूक्रेन की मदद करने की, लेकिन सीनेट में वो अभी बिल फंसा हुआ है। सीनेट में जब तक पास नहीं होगा तब तक $50 बिलियन अमेरिका यूक्रेन को नहीं दे पाएगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी 50 बिलियन यूरो ये यूक्रेन को देने के पक्ष में, लेकिन हंगरी इसमें टांग अड़ा रहा है। तो अभी सिचुएशन ये है कि यूक्रेन के लिए फाइनेंशियल जो उसकी ज़रूरत है वो उसको में अभी रोक लग रखी है। अमेरिका की तरफ से भी रोक लगी हुई है और यूरोप से भी अभी रोक लगी हुई है। हालांकि यूरोप में इतना गंभीर मामला नहीं है, वहाँ पर चल जाएगा काम। जैसे कि अभी अभी हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन, वो तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा हम तैयार हैं लेकिन कुछ कंडीशन हमारी माननी पड़ेगी, तब जाके वो पैसा आप यूक्रेन को दे सकते हो। उर्सुला वॉन डर लायन ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है और ये भी davos में पहुंची हुई थी। इन्होंने भी स्पीच दी। स्पीच में इन्होंने यूक्रेन के बारे में कहा है कि हम जो यूरोप है उसको यूक्रेन का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 2024 जो साल है उसमें यूक्रेन के प्रिडिक्टेबल फाइनेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2024 ऐसा साल है जब यूक्रेन के पहली बार ऐसा लग रहा है कि उसको फाइनेंशियल जो मदद मिल रही है उसमें खतरा हो सकता है। जैसे कि मैंने भी आपको समझाया, दोनों तरह से जो चाहे वो यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। तो उर्सुला वॉन डर लायन कह रही है कि इस समय यूक्रेन को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको प्रिडिक्टेबल फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए ताकि उसको लगे कि उसके कोई है उसके साथ खड़ा हो रखा। और अगर यूक्रेन को उसको लगेगा कि उसके साथ कोई सपोर्ट में है तो यूक्रेन की जो सेना है वो बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ेगी और साथ में जो यूक्रेन की सोसाइटी है वो भी अपनी सेना और सरकार का साथ देगी। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन के साथ मिले थे। एंथोनी ब्लिंकन के साथ मिलकर उन्होंने कुछ बातें की है, खासतौर में सिक्योरिटी को लेकर बात की है। उन्होंने मांग की है कि हमको जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसको दिया जाए और साथ में हमको एयर डिफेंस भी मिलना चाहिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल ये यूक्रेन की बहुत लंबे समय से मांग रही है। जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से उसने इस मांग को रखा है। हालांकि अमेरिका अभी तक वो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को नहीं दे रहा है और वजह ये है अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन इसको इस्तेमाल रसिया के अटैक के ऊपर करेगा, रसिया के अंदर करेगा अटैक। जैसे कि मॉस्को के ऊपर अटैक हो सकता है या फिर दूसरे जो रसिया के इलाके हैं वहाँ पर अटैक अगर यूक्रेन करेगा इन मिसाइलों के द्वारा तो फिर इससे लड़ाई एस्केलेट हो सकती है। तो इसी वजह से अभी तक अमेरिका ऐसी लंबी लॉन्ग रेंज मिसाइलों को यूक्रेन को नहीं दे रहा है। जबकि बात की जाए एयर डिफेंस, अभी तक अमेरिका ने काफ़ी मदद की है एयर डिफेंस के मामले में, लेकिन एयर डिफेंस अब कम होती जा रही है। जैसे रसिया ने पिछले कुछ हफ्तों से जो जिस तरह से अटैक किया है यूक्रेन में, उन अटैक को इंटरसेप्ट करने में कई एयर डिफेंस मिसाइल ख़त्म हो चुकी है। तो यूक्रेन मांग कर रहा है कि एयर डिफेंस मिसाइल उसको दी जाए। पुतिन का भी आज स्टेटमेंट आया। पुतिन ने कहा है कि जो हमने गेन कर लिया है वो हमसे कोई नहीं ले सकता। यानी जो जिस क्षेत्र में हमारा कब्जा हो गया है, यूक्रेन का जो क्षेत्र हमारे कब्जे में आ गया वो हमारे पास ही रहेगा। जो भी पीस ट्रीटी होगी आने वाले समय में तो उसमें ये क्षेत्र हमारे पास ही रहना चाहिए, तभी जाके हम कोई पीस ट्रीटी के बारे में सोच सकते हैं। अभी तक बात की जाए तो यूक्रेन का जो 17.5% क्षेत्रफल वो रसिया के कब्जे में है। और जो डोनबास का इलाका कहते हैं उस इलाके को, और क्रीमिया का इलाका, दो इलाके इस समय रसिया के पास है। यूक्रेन की जो पीस प्रपोजल है उसमें उसने 10 पॉइंट रखे हैं और 10 पॉइंट में उसने सबसे मेन पॉइंट उसका ये है कि
जो यूक्रेन का लड़ाई शुरू होने से पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल यूक्रेन के पास आना चाहिए, तभी जो यूक्रेन है वो लड़ाई को रोकेगा। यानी कि यूक्रेन चाहता है कि पूरा जो यूक्रेन है, जो लड़ाई शुरू होने से पहले था, उसमें क्रीमिया भी शामिल है, तो ये पूरा क्षेत्र यूक्रेन के पास आना चाहिए। जबकि रसिया का मानना ये है कि जो रसिया के कब्जे में अभी तक क्षेत्र आ चुका है वो रसिया के पास रहना चाहिए। विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यूक्रेन को लेकर कुछ खास बात की है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन को मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मदद होगी ये प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि इससे ईयू के बजट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिसंबर के महीने में मेरे को पता लगा कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के लिए 50 बिलियन यूरो पैसा जारी करने वाला है, और ये जो पैसा ये 4 साल के लिए होगा। तो विक्टर ऑर्बन ने इसमें वीटो लगा दिया था, और उन्होंने वीटो इसलिए लगाया था क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इतना पैसा यूक्रेन को इकट्ठा देना ठीक नहीं है। आज के दिन विक्टर ऑर्बन ने कहा है कि मैं इस बात में अटिक हूँ, और मैं इस बार में फिर से वही चीज़ कहूँगा कि ये इतना इतनी भारी रकम यूक्रेन को इकट्ठा नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा कर सकते हैं कि हम हर साल पैसे जारी करें, जैसे कि 50 बिलियन यूरो है, इसको हर साल जारी करें। हर साल के हिसाब से मतलब $12.5 बिलियन एक साल, फिर 12.5 बिलियन दूसरे साल, ऐसे करते करते 4 साल तक ये $50 बिलियन यूरो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या है कि हमारा जो पावर है वो जैसे सोवर्जिनिटी हमारी बनी रहेगी हमारे पास। उन्होंने कहा कि हर साल फिर इसमें वोट होने चाहिए, तो हर साल अगर इसके पक्ष में वोट चले जाता है तो हम ये पैसा जारी कर देंगे, अगर विपक्ष में जाएगा तो पैसा रोकना पड़ेगा। तो विक्टर ऑर्बन का कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये लड़ाई अभी हमको कोई पता नहीं है कब ये बंद होगी, कब इसने इंटेंसिटी पकड़नी है, तो जब हमको ये पता नहीं है तो हम इतना सारा पैसा इकट्ठा 4 साल के लिए जारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अभी हमको क्वार्टर में नहीं पता, इस क्वार्टर में क्या हो लड़ाई में, हमको यही नहीं पता है, तो हम इतना पैसा क्यों 4 साल के लिए जारी कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो भी पैसा जारी होगा वो जो देश की इकोनॉमी बड़ी है वो ज़्यादा पैसा देगा, जिस देश की इकोनॉमी कम है वो कम पैसा देगा, ऐसा होना चाहिए मैकेनिज्म। यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है उसने एक लॉ को पास किया है। ये जो लॉ है ये इलेक्ट्रॉनिक कंस्क्रिप्शन रजिस्ट्री के बारे में, जैसे कि यूक्रेन को इस समय उसको कंस्क्रिप्शन करना पड़ रहा है, उसकी सेना में जो सैनिकों की कमी हो गई है, तो यूक्रेन चाह रहा है कि जो उसके नौजवान है वो सेना में भर्ती हो, लेकिन नौजवान अब इतने रुचि नहीं है उनको सेना में जाने की। तो यूक्रेन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से वो नौजवानों को सेना में भर्ती की जाए, उनकी तरफ से यूक्रेन कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तरीका अपनाया जाए, क्योंकि जो लड़के हैं वो करना नहीं चाहते सेवा। तो यूक्रेन उसने लॉ निकाला था कुछ दिन पहले, हालांकि वो पार्लियामेंट में फेल हो गया वो लॉ। उस लॉ के तहत कोई भी नौजवान जो 25 साल से उम्र से छोटा है उसको सेना में कुछ समय के लिए उसको सेवा देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई सेना में सेवा देने से अगर बचेगा, भागने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये कुछ बिल में लाया गया था यूक्रेन की सरकार द्वारा, लेकिन ये बिल को पार्लियामेंट में जब ये रखा गया था तो डिबेट के समय में इसको निरस्त कर दिया गया था। तो आज के दिन ये पता लगा कि यूक्रेन ने एक कंस्क्रिप्शन रजिस्ट्री निकाली है, जिसके तहत कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर उसका कंस्क्रिप्शन हो जाता है, यानी एक बार वो सेना में भर्ती हो जाता है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रखा जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाई जाएगी उसके रिकॉर्ड की। तो ऐसे करके कोई व्यक्ति अगर सेना से भाग जाता है तो उसके बारे में पता लग जाता है, और पता लग जाएगा तो फिर उससे जो सेना है वो उसके बारे में पता लगा सकती है कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। ऐसे करके ये कोशिश यूक्रेन की ये है कि जो सिपाहियों की भागने की कोशिश रही है, कुछ सिपाही जब वो ट्रेनिंग लेते तो ट्रेनिंग कुछ महीने तक लेते, लेकिन उसके बाद वो भाग जाते। तो ऐसे जो लोग हैं उनको वापस सेना में भर्ती किया जाए, और जो ये डॉजिंग वाली टेक्निक है इनकी, जैसे कोई सेना में भर्ती होने से जो बचता है वो उनको उस प्रक्रिया को रोका जाए। पोलैंड के जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने आज यूक्रेन में कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग को उन्होंने कई दिनों से वहाँ पर उसको बंद कर रखा था बॉर्डर को, और वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रखा था। आज इन्होंने धरना प्रदर्शन बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया धरना प्रदर्शन। और इन्होंने धरना प्रदर्शन जब ख़त्म किया है तो इन्होंने सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है। सरकार ने इनको एग्रीमेंट में ये बात कही है कि हम आपकी जो डिमांड है जिसके लिए आपने धरना किया था, तो हम आपकी डिमांड को मानने के लिए हम तैयार हैं। तो इनकी जो डिमांड है, पहले तो ये परमिट सिस्टम चाहते थे, यानी कि यूक्रेन के जो ट्रक ड्राइवर है जो कि अनलिमिटेड
नंबर से ये जा रहे, अनलिमिटेड संख्या से ये यूक्रेन के जो ट्रक ड्राइवर है वो पोलैंड के रास्ते से निकल रही यूरोप के देशों में, जिससे जो पोलैंड के ट्रक ड्राइवर हैं उनका रोज़गार छिन रहा है। तो पोलैंड के ट्रक ड्राइवर चाहते हैं कि जो यूक्रेन के ट्रक ड्राइवर हैं इनको परमिट सिस्टम के तहत इनकी जो आवाजाही है उसको लिमिट किया जाए। दूसरी इनकी डिमांड एक ये भी है कि जो ईयू एग्रीमेंट है, ईयू एग्रीमेंट में कुछ ही ऐसा यूक्रेन को अधिकार मिले हैं जिसको वो ट्रक के रास्ते से ले जा सकता है यूरोप के दूसरे इलाकों में। तो ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जो ट्रक ड्राइवर है वो इस एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं और हर तरह के सामान वो यूरोप के देशों में ले जा रहे हैं। तो सरकार ने कहा है कि हम चेक पॉइंट लगाएंगे, यानी क्रॉसिंग होगी जहाँ पर रोड क्रॉसिंग में हम चेक करेंगे ट्रकों को, अगर कोई ऐसा सामान मिला जिसकी बारे में ईयू एग्रीमेंट के बारे के उसमें जिक्र नहीं है तो फिर हम उस ट्रकों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो कोशिश ये है कि यूक्रेन के जो ट्रक ड्राइवर है वो, क्योंकि उनका जो अभी ट्रक निकल रहे हो, जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यूरोप ने यूक्रेन के ऊपर जो लिमिटेशन थी, जो परमिट सिस्टम था उसको हटा दिया था। तो अब यूक्रेन के जो ट्रक ड्राइवर है वो यूरोप के देशों में आवाजाही आराम से कर दे रहे वो। लेकिन इससे हो ये रहा है कि जो ईस्टर्न यूरोपियन देश है, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये जो ईस्टर्न यूरोप के देश है ये इनका जो रोज़गार है वो छिनने लग गया है। इनके जो फार्मर्स हैं उनका रोज़गार छिन रहा है, इनके जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके रोज़गार छिन रहा है। ऐसे करके इन देशों में इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन आ रखी है। तो उसी को लेकर ये जो प्रोटेस्ट है वो चल रहे थे। ट्रक ड्राइवरों ने तो प्रोटेस्ट किया था, साथ में फार्मर्स ने भी कुछ दिन पहले पोलैंड में प्रोटेस्ट किया था। तो कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस मामले को ठंडा किया जाए, क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन दोनों पड़ोसी देश है और दोनों के अगर संबंध बिगड़ते हैं तो ये यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो क्योंकि पोलैंड में इस समय जो सरकार है वो यूक्रेन फ्रेंडली सरकार है, तो कोशिश की जा रही है कि पोलैंड और यूक्रेन के जो संबंध है उसको बेहतर ही रखा जाए और कैसे भी करके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए ताकि दोनों देशों को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर रॉबर्ट हैबेक इन्होंने आज डेवोस में कहा है कि जर्मनी ने यूक्रेन को लेकर एक पॉलिसी अपनाई है जिसके तहत जर्मनी की जो कंपनी यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो अगर उनके इन्वेस्टमेंट को कुछ नुकसान हो जाता है, यानी अटैक हो जाता है उनके इन्वेस्टमेंट में, जैसे मान लीजिए यूक्रेन में जो जर्मनी के कंपनीज ने बिल्डिंग बनाई है, अगर अगर उस बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल अटैक होता है और बिल्डिंग अगर टूट जाती है तो फिर उसका भरपाई हम जो जर्मनी सरकार करेगी। तो ये पॉलिसी जर्मनी ने अपनाई है और ये पॉलिसी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन इस समय काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय सुरक्षित नहीं है। तो कोई भी कंपनी अपने बलबूते में तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, उसे कोई ऐसा चाहिए इन्वेस्टर जो उसको बैक कर सके। तो जर्मनी का जो स्टेट है वो उसको बैक कर रहा है। जर्मनी ने आज ये देवोस में कहा है, उसके फॉरेन मिनिस्टर जो है जर्मनी के, उन्होंने ये इकोनॉमी मिनिस्टर है जर्मनी के रॉबर्ट हैबेक, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने दूसरे देशों से भी अपील की है कि वो भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है यूक्रेन में तो उस इन्वेस्टमेंट को वो उसको बैक करे, सरकार उस इन्वेस्टमेंट को बैक करे, तभी जाके जो यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हो पाएगा।